हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैली क्लासेस। आइए दोस्तों, सी टेट का ऑनलाइन टेस्ट मॉक टेस्ट हम कैसे देते हैं, तो दोस्तों हम इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउज़र या गूगल पर सर्च करना है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, CTET.NIC.in से दोस्तों हमने क्लिक कर दिया, ये हमने कर दिया, ये आ रहा है नीला निशान, इस पर क्लिक कर देंगे और हमारी साइट ओपन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, साइट ओपन हो जाएगी, हम ऑफिशियल साइट पे हम पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारी ऑफिशियल साइट आ गई। ठीक है दोस्तों, ऑफिशियल साइट आ गई दोस्तों। अब हमें दिखाई दे रहा है ऊपर, ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये मॉक टेस्ट और शेड्यूल सीटेट दिसंबर 2021 दिखाई दे रहा है। मॉक टेस्ट हम क्या करें दोस्तों, मॉक टेस्ट पर क्लिक करेंगे अगर हमें तैयारी करनी है थोड़ी। ठीक है दोस्तों, कैसे क्या करनी है, तो दोस्तों ये खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें ये दिखाई दे रहा है लॉगिन, हमें उसमें कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी हमें क्या करना है, केवल साइन इन पे क्लिक करना है। किस पे करना है, साइन इन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप क्लिक कर लोगे, क्लिक कर दिया, हमारा पेज ऐसे लिख के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख के आ गया। दोस्तों हम क्या करेंगे इसके बाद, दोस्तों हम इसके बाद ऐसे करेंगे, ये दिखाई दे रहा है इंग्लिश का निशान, देखो व्यू इन इंग्लिश, तो इंग्लिश दिखाई दे रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे, हिंदी पर क्लिक कर लेंगे क्योंकि हम हिंदी मीडियम के हैं, तो हिंदी क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आप आगे से आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लोगे, ये पढ़ लोगे, सामान्य अनुदेश दिए हैं, सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 150 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, 150 मिनट कितने घंटे हो गए, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और सर्वर पर घड़ी लगाई गई है तथा आपकी स्क्रीन के दाहिने कोने में, ठीक दोस्तों, दाहिने मतलब सीधे हाथ में, ठीक है दोस्तों, दाहिने कोने में शीर्ष पर काउंट डाउन टाइमर में आपके लिए, काउंट डाउन मतलब टाइम पीछे से निकलेगा, यानी 60, 59, 58, 57, 56 ऐसे चलेगा। ठीक है, उल्टा चलेगा टाइम। ठीक है दोस्तों, खत्म होगा, लास्ट तक खत्म हो जाएगा। तो टाइमर में आपके लिए परीक्षा समाप्त करने के लिए शेष समय प्रदर्शित होगा। परीक्षा समय समाप्त होने पर आपको अपनी परीक्षा बंद या जमा करने की जरूरत नहीं है, यह अपने आप ही बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना आपको, अपने आप ये टाइम खत्म हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना आपको, छेड़छाड़ी मत करना। ठीक है दोस्तों, यह स्वतः ही अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये स्वतः ही अपने आप बंद जमा हो जाएगा, कुछ नहीं करना तुम्हें। स्क्रीन के दाहिने कोने पर, ठीक है दोस्तों, स्क्रीन के दाहिने कोने पर प्रश्न पैलेट प्रत्येक प्रश्न के लिए निम्न में से कोई एक स्थिति प्रकट करता है। ठीक है दोस्तों, आप अभी तक प्रश्न पर नहीं गए हैं, इस पर ये अगर निशान दिखाई दे तो आप ये समझ लेना आपको ये प्रश्न हल किया ही नहीं है, आपने देखा ही नहीं है। और रेड वाला क्या कह रहा है, आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, रेड वाला ये कहेगा आप प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं, ग्रीन पे आ जाएगा, ग्रीन निशान दिखाई दे तो आप उस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और नीला वाला क्या कहेगा, आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है पर प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया गया। ठीक है दोस्तों, हमें उस पर डाउट है, तो ऐसा निशान आएगा नीला वाला। ठीक है दोस्तों, प्रश्न जिसका उत्तर दिया गया है समीक्षा के लिए चिन्हित है, उसका मूल्यांकन किया जाएगा, बाद में मूल्यांकन कर लेंगे। ऐसे ये निशान दिखाई दे रहा है, अगर आपको लग रहा है प्रश्न गलत ही है तो आप समीक्षा के लिए भेज सकते हो, चिन्हित कर सकते हो, उसका मूल्यांकन किया जाएगा वहीं परीक्षा केंद्र पर। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर जो मूल्यांकन होता है वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और अगर टिक का निशान दिखाई दे नीले पर, टिक का निशान, तो आपको क्या करना है, प्रश्न समीक्षा के लिए चिन्हित की जांच नहीं की जाएगी, इसलिए अंक आवंटित नहीं किए जाएंगे। आपने प्रश्न गलत किया है और आप वो क्लिक कर दे, वो सही कर दें तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक दोस्तों, ये प्रश्न सही है और जांच नहीं की जाएगी, इसकी जांच भी नहीं की जाएगी। आपने अगर टिक लगा दिया तो टिक नहीं लगाना है, अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन गलत है तो आपको ये टिक लगाना है, हम बता देंगे अभी। तो अगर अगला क्या कह रहा है दोस्तों, पुनर्विचार के लिए चिन्हित स्थिति सामान्यतः अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है, जिसे आपने प्रश्न को दोबारा देखने के लिए सेट किया है। ठीक है दोस्तों, सेट किया है। अगला क्या कह रहा है, आप प्रश्न पैलेट को छुपाने के लिए क्या लगाना है आपको, ये लगाना आपको ग्रेटर देन चिन्ह पर क्लिक कर सकते हैं जो प्रश्न पैलेट के बाईं ओर दिखाई देता है। ठीक दोस्तों, जो प्रश्न के बाईं ओर दिखाई देता है, जिससे प्रश्न विंडो
सामने आ जाएगा। प्रश्न पैलेट ठीक है दोस्तों, प्रश्न पैलेट ये वाला प्रश्न पैलेट को फिर से देखने के लिए आप लेस देन पर चिन्ह पर क्लिक कीजिए जो प्रश्न विंडो के दाईं ओर दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, और संपूर्ण प्रश्न पत्र की भाषा को परिवर्तित करने के लिए आपको अपने स्क्रीन के दाहिने मतलब सीधे हाथ दाहिने सिरे पर स्थित प्रोफाइल इमेज पर क्लिक करना होगा। ठीक है दोस्तों, प्रोफाइल इमेज को क्लिक करने पर आपको प्रश्न के अंतर वस्तु को इच्छित भाषा में परिवर्तित करने के लिए आप ड्रॉप डाउन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आपको अपने स्क्रीन के निचले हिस्से को स्क्रॉलिंग के बिना नेविगेट कराने के लिए और ऊपरी हिस्से को नेविगेट करने के लिए पर क्लिक करना होगा। ठीक है दोस्तों, किसी प्रश्न पर जाना यानी उत्तर देने के हेतु कोई प्रश्न चुनने के लिए आप निम्न में से कोई एक कार्य कर सकते हैं। पहला, स्क्रीन के दाईं ओर प्रश्न पैलेट प्रश्न पर सीधे जाने के लिए प्रश्न संख्या पर क्लिक करें। ध्यान दें, इस विकल्प का प्रयोग करने से मौजूद प्रश्न के लिए आपका उत्तर सुरक्षित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान प्रश्न का उत्तर सुरक्षित करने के लिए और क्रम में अगले प्रश्न पर जाने के लिए सेव नेक्स्ट पर क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, वर्तमान जो प्रश्न आप पढ़ रहे हैं उसका उत्तर सुरक्षित करने के लिए आप सुरक्षित करना आते हैं, मतलब कोई गड़बड़ नहीं हो तो, और क्रम में अगले प्रश्न पर जाने के लिए क्या करो, आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। ठीक है दोस्तों, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अगला सी वाला क्या कह रहा है, सी वाला कह रहा है वर्तमान प्रश्न का उत्तर सुरक्षित करने के लिए पुनर्विचार के लिए चिन्हित करने और क्रम में अगले प्रश्न पर जाने के लिए मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। ठीक दोस्तों, क्या करें, क्लिक। अब दोस्तों प्रश्नों का उत्तर देना, प्रश्नों को तो कह देंगे दोस्तों 8 नंबर लिखा है बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न के लिए। ठीक दोस्तों, देखो पहला दिया अपना उत्तर चुनने के लिए विकल्प के बटनों में से किसी एक पर क्लिक करें। ध्यान से सुनना, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, जो ऑफिशियल साइट है आप गड़बड़ कर दोगे एग्जाम में फेल हो जाओगे। आपको एग्जाम पास करना है। ठीक है दोस्तों, कितने सालों बाद तो पेपर हो रहा है ये वाला, और यूपी टेट का भी पेपर कैंसिल हो चुका है, पता है सबको, मगर आप इस पेपर को पास कीजिए। सी टेट के भरोसे मत रहिए, यूपी टेट के भरोसे मत रहिए। ठीक है दोस्तों, मगर मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ जो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन ढंग से देख लो ना, आप गड़बड़ कर दोगे फिर आपको कुछ नहीं बचा, कोई नहीं बचा पाएगा आपको, फिर देखना फिर आप रोगे वो करोगे, मतलब ऐसा सोचो मत। अब मैं बता रहा हूँ जो ध्यान से पढ़ो इसे। अब भी कह रहा है चयनित उत्तर को अचयनित करने के लिए चयनित विकल्प पर दोबारा क्लिक करें या क्लियर रेस्पॉन्स बटन पर क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, सी दिया अपना उत्तर बदलने के लिए अन्य वांछित विकल्प बटन पर क्लिक करें। अपना उत्तर सुरक्षित करने के लिए आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना जरूरी है, मैंने बताया था ऊपर। ये कह रहा है किसी प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिन्हित करने हेतु मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, हमें डाउट है, अगर बाद में देखेंगे इसे टाइम बचेगा तो। ठीक है दोस्तों, और 9 वाला पॉइंट कह रहा है किसी प्रश्न का उत्तर बदलने के लिए पहले प्रश्न का चयन करें फिर नए उत्तर विकल्प पर क्लिक करें, करने के बाद नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, अब अनुभागों पर द्वारा प्रश्न पर जाना। इस प्रश्न में स्क्रीन के शीर्ष पर यानी ऊपर पर अनुभाग प्रदर्शित है। किसी अनुभाग के प्रश्न पर उस अनुभाग के नाम पर क्लिक करके देखे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लिक कर सकते हैं हमने कितने उत्तर किए हैं और कितने उत्तर नहीं किए हैं और हमने कितने पर डाउट है। ठीक है दोस्तों, आप वर्तमान में जिस अनुभाग का उत्तर दे रहे हैं वह अनुभाग हाईलाइट होगा। ठीक है दोस्तों, बता देगा ग्रीन है रेड है जो भी है। किसी अनुभाग के अंतिम प्रश्न के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप स्वचालित रूप से अगले अनुभाग के प्रश्न पत्र पर पहुंच जाएंगे। आप परीक्षा में निर्धारित समय के दौरान किसी भी समय प्रश्नावलियों और प्रश्नों के बीच अपनी सुविधा के अनुसार जा सकते हैं। सफल कर दीजिए दोस्तों, आप परीक्षा में निर्धारित समय के दौरान किसी भी समय प्रश्नावलियों प्रश्नों के बीच अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी जा सकते हैं। कि हमारा ये सेव हो गया है कि हम ये प्रश्न दोबारा नहीं कर पाएंगे। आप डाउट में हैं तो आप ये कोई हाथ का पेन नहीं है तो आप उसे मिटा नहीं पाओगे, ये केवल कंप्यूटर पर है। जो चाहे तो आप ऑप्शन लगा सकते हो, आपकी चॉइस है। जब मना तब अगर आपके पास टाइम हो तो आप उससे दूसरा विकल्प चयन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप यही नहीं समझें कि हमने एक बार क्लिक कर दिया दोबारा नहीं सही होगा, ये नहीं हो जाएगा। आप इस पर क्लिक कर देना प्रश्न पर। ठीक है दोस्तों, या फिर गोले पर, ये क्वेश्चन नंबर है बता देंगे हम बाद में, अभी करा रहे हैं। 13 नंबर क्या है, परीक्षार्थी संबंधित सेक्शन की समीक्षा को लीजेंड के भाग के रूप में दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, परीक्षार्थी संबंधित सेक्शन की समीक्षा को लीजेंड के भाग में के रूप में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है अगला नेक्स्ट, क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ये हमने पढ़ लिया। अब हम क्या करें दोस्तों,
हमने हिंदी लैंग्वेज सर्च किया, तो हम क्या करेंगे, चूज योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, ठीक है दोस्तों, इंग्लिश नहीं है, ठीक है दोस्तों, हिंदी है। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। दिशा निर्देश तो ये कह रहा है मैंने निर्देश पढ़ लिया है, ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, मैंने निर्देश पढ़ लिया है और समझ लिया है। मुझे आवंटित किए गए सभी कंप्यूटर हार्डवेयर उचित कार्यशील स्थिति में घोषणा करती हूँ। मैं मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस और आदि जैसे किसी प्रतिबंध मोबाइल गैजेट का नहीं पहनने में न रखने, समीक्षा हॉल में मेरे साथ कई निषिद्ध सामग्री नहीं ले रहा हूं। मैं मानता हूं कि निर्देशों का पालन न करने में के मामले में इस टेस्ट और अनुशासनात्मक कार्रवाई से वंचित होने के लिए उत्तरदायी होऊंगा, जिससे भावी टेस्ट परीक्षार्थी से प्रतिबंध शामिल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करें दोस्तों, आई एम रेडी टू बिगिन, हम आगे के लिए जाने के तैयार हैं, तत्पर हैं, इसलिए इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये ऐसा खुल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा खुलने के बाद देखो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये हमारा लैंग्वेज फर्स्ट में क्या आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है और लैंग्वेज सेकंड में हिंदी आ रहा है। तो दोस्तों हम क्या करें, पेपर 88220 ये पेपर 1 फर्स्ट है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट आ गया हमारा सेक्शन, और देखो मैथमेटिक्स सेक्शन ये है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा किसका है, ये हमारा एनवायरमेंट स्टडी का है। और ऊपर देखो 8 to 20 पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी लैंग्वेज फर्स्ट हमारी इंग्लिश है और लैंग्वेज सेकंड हमारी क्या है, हिंदी है। ठीक है दोस्तों, और इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्या कह रहा है, लैंग्वेज सेकंड हमारी इंग्लिश है तो इंग्लिश पर क्लिक करेंगे। अगर लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड हिंदी है तो हिंदी पर क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करना है, हमारी लैंग्वेज फर्स्ट हमारी इंग्लिश रहेगी और लैंग्वेज सेकंड हमारी फर्स्ट हमारी हिंदी रहेगी। हिंदी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम 3 सेक्शन कर लें, ये तीनों सेक्शन कॉमन है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, ये तो कंपलसरी है, ये तीनों तो करने पड़ेंगे सबसे पहले। अब पहला क्वेश्चन दिया देखो दोस्तों, अब जो क्वेश्चन दे रहा है मैंने बताया था, अब देखो ये दिखाई दे रहा है भाग वाला जे वाला सेक्शन, जे वाला जे अगर ग्रीन दिया है तो आपने उत्तर का आंसर दे दिया है। ठीक है दोस्तों, नॉट आंसर इसका उत्तर नहीं दिया मैंने बताया था, और नॉट विजिटेड हमने उस पर उत्तर अभी गए नहीं है, 29 दिखाई दे रहा है, नॉट विजिटेड ऐसा कलर होगा। ठीक है दोस्तों, और मार्क फॉर रिव्यू हमें इस पर डाउट है तो इस पर क्लिक कर देंगे। अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हम इसे मार्क पर रिव्यू और बिल कंसिडर्ड फॉर एवल्यूशन, इसकी हम जांच के लिए भेजेंगे हमारा क्वेश्चन गलत है, ऐसा क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर टिक आ गया, बताया था मैंने, टिक आ गया तो उसकी उत्तर की जाँच नहीं की जाएगी, वो मना कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम क्या करेंगे अब हम क्या करना है, पहला क्वेश्चन दिया है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया, हम जूम कर लेते थोड़ा तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, अच्छे दिखाई दे रहे होंगे। देखो देखो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है दोस्तों, दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों इसमें। देखो पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्या कह रहा है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। देखो पहले से ही हम गोला कर लेते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं और देखो पहले से टिक कर दिया है, पूछा क्या है, नहीं करना चाहिए। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की, यानी कोई छात्रों को अधिगम से पढ़ाइयों संबंधित मतलब कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, पढ़ाई से संबंधित, और एक अध्यापक क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया है, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, और संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र उपागमों का इस्तेमाल, और व्यक्तिगत शैक्षिक योजना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दिए हैं, हमें एक पे क्लिक करना है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद फिर हम इस पर आएंगे, ये हमारा दिया है सेव एंड नेक्स्ट पर, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब ये हमारा रेड है, हमने अभी किया नहीं है आंसर, इसका आंसर नहीं दिया है, हमें इस पर क्लिक करना, अब हमें इस पर ग्रीन हो जाएगा। ये कैसे हुआ ग्रीन दोस्तों, हमें क्या करना, सबसे पहले हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, सो हमारा ये ग्रीन हो जाएगा, ये पहला नंबर वाला ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये रेड दिखाई दे रहा है, रेड का ये ग्रीन हो जाएगा। अब हम इस पर क्लिक कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखो हमारा ग्रीन हो गया, हमने इसका उत्तर दे दिया। अगर आप डाउट में तो आप पहले पे क्लिक कीजिए और फिर दोबारा से चेंज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चेंज कर सकते हो, इसमें कोई नहीं है कि हमारा सेव हो गया नहीं आएगा, नहीं दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आप मन आवे तब आपकी चॉइस है, जब मन आवे तब आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब पहला दूसरा क्वेश्चन दिया है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आ गया, ऐसे दूसरे क्वेश्चन पर क्लिक करना, पढ़ना है। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है, वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लैब बायोस्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। स्वनियमन, संज्ञानता, अपरिपक्वता, मनोवैज्ञानिक विकार और आत्म केंद्रता किसी कार्य पर प्रकाशित कर सकती है। लैब बायोस्की के अनुसार, यानी क्या एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से कर रही है। ठीक है दोस्तों,
तो स्वयं नियमन कर रही है, संज्ञान अपरिपक्वता, मनोवैज्ञानिक विकार या आत्मकेंद्रता। ठीक दोस्तों, हम इस पर क्लिक कर देंगे। एक पे क्लिक करने के बाद हम सेकंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये करेंगे और ये हमारा रेड है, हमारा ग्रीन हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ग्रीन हो जाएगा, तो ये हमारा ग्रीन हो गया। देखो दोस्तों, हमने 2 आंसर दे दिए। अगर हम ये बता रहे हैं, ये वाला मार्क फॉर रिव्यू, हमें अगर इस पर क्वेश्चन पर डाउट है, इसी क्वेश्चन पर डाउट है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, तो दोस्तों हमें इसमें डाउट है, मैं मतलब हम उत्तर इसमें बाद में देंगे, हमें उत्तर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें दोस्तों, नीचे आएंगे, दिखाई दे रहा है ये मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, इस पर हम क्लिक कर देंगे। देख क्लिक कर दिया। अब देखो दोस्तों, देखो रेड हो गया ये वाला, देखो ये रेड हो गया ये वाला, देखो रेड हो गया, हमने इस पर डाउट है। अब क्वेश्चन नंबर जी नीला नीला हो गया, नीला हो गया, इस पर हमें डाउट है। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था नॉट आंसर, उसका नाम आंसर नहीं दिया है। ये मार्क फॉर रिव्यू हमने इसका आंसर नहीं, इसका नाम उत्तर मतलब नहीं दिया है, डाउट में, हम बाद में देख लेंगे इसे। तो ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं 4 क्वेश्चन। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। एग्जाम में बहुत ही सिंपल तरीके से पेपर करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस क्वेश्चन पूरे लगाने हैं, आपका काम हो जाएगा, पास हो जाओगे 100%। मैं कह रहा हूँ ना, विश्वास कीजिए। ऑनलाइन टेस्ट बढ़वाने की जरूरत नहीं है। आपको कोई दिक्कत हो तो माँ भी बहुत सारे टीचर मैडम होगी, आपको वहीं बता देंगे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो, आपकी वीडियो, हमारी वीडियो आपकी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।